आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनगणना एवं पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र से दिशा निर्देश जारी होने के बाद जनगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्म सिटी खोलने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। और T20 विश्व कप क्रिकेट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में निशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। श्री धामी ने कहा कि आज प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 5,83,000 से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौरान आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व पर्यावरण मित्रों को 5 माह तक 2-2 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल छात्र ही भविष्य के भारत में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का निर्धारण करेंगे, जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े 10 प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा सीट में स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के साथ ही किसानों की कई समस्याएं हैं, जिनका निदान जरूरी है। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विधायकों से 10 प्रस्ताव मांगे हैं। मोहम्मद शहजाद ने कहा कि ग्राम रायपुर राय घाटी में अस्थायी पुल का निर्माण, गंगा किनारे बसे जयपुर रंजीत पुर गांव में बाढ़ से निजात के लिए 3 चैनल गेट का निर्माण, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर में डिग्री कॉलेज का निर्माण, भिक्कमपुर जीतपुर में ही सरकारी अस्पताल का निर्माण, सुल्तानपुर आदमपुर गांव में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के निर्माण सहित 10 विकास कार्यों के प्रस्ताव उन्होंने राज्य सरकार को भेजे हैं। जनगणना एवं पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार जनगणना कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज देहरादून में जनगणना विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार से दिशा निर्देश जारी होने के बाद जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष डिजिटल जनगणना के जरिए डाटा एकत्र किया जाएगा, जिसके लिए वॉलंटियर्स घर घर जाकर डाटा एकत्रित कर ऐप में डालेंगे। इससे समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हर 10 वर्ष में देश भर में जनगणना का कार्य किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में होने वाली जनगणना का कार्य नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार का जनगणना कैलेंडर जारी होने के बाद नेशनल ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद ब्लॉक, तहसील स्तर पर वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो फील्ड ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद 2 चरण में जनगणना की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में घरों की गिनती होगी और दूसरे चरण में पर्सन की गिनती की जाएगी। जनगणना के आधार पर पलायन का डाटा, पुरुष, महिला और समुदाय का आंकड़ा ब्लॉक स्तर तक मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिवंगत पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार की धर्मपत्नी को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। उधम सिंह नगर निवासी प्रदीप कुमार विकासनगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे और इस वर्ष 15 मई को दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को पुलिस कर्मियों के लिए सुदृढ़ व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि ऐसी कोई घटना होने पर पुलिस जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद मिल सके।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ई-रुपये की शुरुआत देश में मुद्रा के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इससे व्यापार करने और लेन देन का तरीका बदल जाएगा। उन्होंने मुंबई में फिक्की और बैंकिंग संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत से पहले सभी पहलुओं का समाधान कर लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि बैंक को आशा है कि कैलेंडर वर्ष 2023 तक डिजिटीकृत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। मुद्रास्फीति के बारे में श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के रुझान और पिछले कार्यों के प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। हाय सुनीता यार, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे यार। तू जब तक भटूरे ब्रेड खा ले, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तू बनाएगी तब तक तो मैं सारी ब्रेड खा लूंगी। फ्रूट्स ले आती हूँ। ये क्या है? इस पटो को एक्सपायर हुए 6 महीने हो चुके हैं। व्हाट? ये तो मैं आज सुबह ही लेकर आई हूँ। अगर आप भी इन सड़े हुए उत्पादों का स्वाद नहीं चखना चाहते तो उत्पादों की एक्सपायरी डेट जरूर देखिए। जागो ग्राहक जागो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में फिल्म सिटी खोलने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री से देहरादून में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने मुलाकात कर प्रदेश में फिल्म निर्माण, गीत संगीत, नाट्य संस्कृति और साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में साहित्य और ललित कला केंद्रों की संभावनाओं पर ध्यान देने की जरूरत बताई और कहा कि इससे राज्य के युवाओं को फिल्मों के साथ ही साहित्य एवं संस्कृति और लोक कला की विभिन्न विधाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्माणाधीन कल्चरल सेंटर और म्यूजियम को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरा अनुपालन कर रही है, जिसका लाभ प्रदेश के दिव्यांगों और निरीह जनों को मिल रहा है। आज देहरादून में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मातृशक्ति को सशक्त होने पर ही देश सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्षों में महिलाओं के लिए 80 से ज्यादा योजनाएं बनाया जाना इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं तथा ग्रामीणों के विकास को पूरी तरह समर्पित हैं। उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा की यात्रा इसी बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव के विकास पर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि 80,000 दिव्यांगों को पेंशन दिया जाना उत्तराखंड की विशिष्ट उपलब्धि है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देहरादून में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की बैठक में मुख्य सचिव ने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 4 धाम यात्रा के दौरान प्रदेश में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए स्मृति चिन्ह तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्मृति चिन्ह के लिए डिजाइन, गुणवत्ता, उत्पादन और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में जमीनी स्तर पर फीडबैक जरूर लिया जाए ताकि उद्यमी योजनाओं का अधिक लाभ उठा सकें। T20 विश्व कप क्रिकेट मैच में आज भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन बनाए। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन बनाने थे, लेकिन बारिश के कारण उसे 16 ओवर में 191 रन का लक्ष्य मिला। बांग्लादेश की टीम 16 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 रन से पराजित किया। दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले इगास बग्वाल त्योहार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कोटद्वार में भी इस बार इगास बग्वाल भव्य रूप से मनाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड में त्योहार को मनाने का तरीका अपने आप में अनूठा है। देवभूमि में इस दौरान भैलो खेलने का रिवाज है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से पर्व को भव्यता से मनाने की अपील की है।
उत्तरकाशी जिले के मुख्य कोषाधिकारी BR बासवान ने साइबर ठगी से बचने के लिए पेंशनरों को सचेत रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में साइबर ठग स्वयं को कोषागार कर्मी बताकर फोन पर पेंशन जीवन सत्यापन के लिए पेंशनरों का डाटा मांगकर पेंशनरों से साइबर ठगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोषागार एवं उप कोषागारों से जीवित प्रमाण पत्र के संबंध में किसी भी पेंशनर को कॉल कर कोई भी विवरण नहीं मांगा जाता है। यदि किसी भी पेंशनर के पास इस प्रकार की कॉल आती है तो किसी से अपना डाटा व सूचना साझा न करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनगणना एवं पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र से दिशा निर्देश जारी होने के बाद जनगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्म सिटी खोलने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। और T20 विश्व कप क्रिकेट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।